Good morning students. I am Ramesh sir from New Lotus Valley International School, Bilariyaganj. Today I am going to teach you about rational number. What is rational number? Rational number means परिमेय संख्याएं. rational number क्या है? अगर किसी संख्या को हम P/Q के फॉर्म में अगर डिनोट करें तो रेशनल नंबर होता है. जैसे और जहाँ पर P and Q बोथ आर इंटीजर्स, P/Q where P and Q both are integers. बोथ आर इंटीजर्स, जहाँ पर P और Q दोनों ही एक पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए. जहाँ Q इक्वल टू नॉट जीरो और Q जो है जीरो नहीं होना चाहिए. जैसे अगर उसका डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, अनिर्णित हो जाता है, जिसे हम इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं. तो वो अनडिफाइंड क्यों, अनंत क्यों हो जाता है? जैसे अगर हम कोई नंबर लेते हैं, अगर एनी नंबर जैसे 100 को अगर हम डिवाइड करें 50 से तो हमारा कोटेंट कितना आता है? 2. इसी तरह अगर 100 को हम डिवाइड करें उसका कोटेंट उसका डिनोमिनेटर अगर हम कम करते जाएं, जैसे इसको कम करके हमने कितना किया 25, तो कोटेंट बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा 4. इसी तरह इसके डिवाइज़र को और हम कम कर दें, जैसे हम 10 कर दिए तो कोटेंट और बढ़ गया, यानी कोटेंट कितना आ गया 10. डिवाइज़र और कम कर दें, जैसे 100/1 तो कोटेंट और बढ़ गया. अगर डिवाइज़र को हम एकदम से कम कर दें यानी जीरो कर दें तो उसका कोटेंट जो आएगा वो एकदम से बढ़ जाएगा, यानी कि अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा. तो इसीलिए इसको ये परिभाषित नहीं है, अनडिफाइंड हो जाता है. तो इसीलिए उसका जो डिनोमिनेटर है वह जीरो नहीं होना चाहिए. अब हम आते हैं परिमेय संख्याओं पर, यानी रेशनल नंबर. तो रेशनल नंबर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी. जैसे हम पॉजिटिव रेशनल नंबर लें, पॉजिटिव रेशनल नंबर positive rational number like this 2/5, 3/6, -3/-8, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, यानी कि उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव होना चाहिए या फिर दोनों ही नेगेटिव होना चाहिए, तब ये पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है, यानी धनात्मक परिमेय संख्याएं. जैसे माइनस में माइनस से हम डिवाइड करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, प्लस हो जाता है. जैसे माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई किया जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है. इसी तरह माइनस में माइनस से डिवाइड अगर हम करें तो वो भी क्या आ जाता है? पॉजिटिव. इसीलिए पॉजिटिव रेशनल नंबर वही होते हैं कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही या तो पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो. इसके बाद आता है नेगेटिव रेशनल नंबर.
निगेटिव रेशनल नंबर, जिसमें -3/6 -2/8 या 11/-12। इसमें निगेटिव रेशनल नंबर वो होते हैं या तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो या फिर डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, यानी दोनों में से एक कोई नेगेटिव होना चाहिए, तो वह नेगेटिव रेशनल नंबर होता है। अब हम इक्विलिटी ऑफ रेशनल नंबर, तो इक्विलिटी कैसे हम चेक करते हैं? अगर कोई रेशनल नंबर लेते हैं a/b एक रेशनल नंबर, दूसरा लेते हैं c/d। अगर हमें ये चेक करना है कि ये दोनों रेशनल नंबर इक्वल हैं या नहीं, तो फर्स्ट नंबर के न्यूमरेटर से सेकेंड नंबर के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे a इंटू डी इक्वल्स टू इसके न्यूमरेटर का इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि c इंटू बी। अगर a इंटू डी और c इंटू बी दोनों अगर इक्वल आता है, यानी कि बराबर आता है, तो यह दोनों नंबर्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब हम आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याओं का मानक रूप। तो मानक रूप क्या होता है? जैसे ऑलरेडी आप परिचित होंगे कि कोई भी फ्रैक्शन वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कब होती है? जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर न हो अदर देन 1, यानी एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर न मिले, तो वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। ठीक इसी तरह रेशनल नंबर भी होते हैं कि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कि एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर उसमें नहीं होने चाहिए, और उसका डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से इसका डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होना चाहिए। जैसे अगर हमें 12/-18 एक रेशनल नंबर हम लेते हैं 12/-18, इसको हमें इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाना है। तो फर्स्ट स्टेप ये करेंगे कि हम इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम इस पे -1 से इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 12/-18 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे -1, और इसके डिनोमिनेटर में भी -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इसका -1 का मल्टीप्लाई ये +12 से होगा, तो ये -12 हो गया, और अपॉन ये माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, और 18 1 जा 18, तो इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। इसके बाद इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का हम HCF लेंगे। तो HCF पहले हम लेते हैं 12 और 18 का। 12 1 जा 12, 6 8 12
इसका HCF आएगा 6। अब इसके HCF से हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे। -12/18 को डिवाइड कर देंगे इसके HCF से 6, और इसको भी डिवाइड कर देंगे 6, इक्वल टू 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।